अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जो देश कभी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, आज वही देश आर्थिक रूप से पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। जी हाँ, आज हम आपको बांग्लादेश की एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां मेहनत, सब्र और दूरदर्शी योजना ने किस्मत की दिशा ही बदल दी। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये इतिहास का एक गहरा घाव है, एक बड़ा आर्थिक सबक है और एक हैरान कर देने वाली वापसी की दास्तान है। बांग्लादेश का आधिकारिक नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है, लेकिन इसे बंगाल, बंगाली लैंड और बांग्लादेश जैसे नामों से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है बंगालियों की धरती। 16 दिसंबर 1971 को ये क्षेत्र एक नई पहचान के साथ दुनिया के नक्शे पर उभरा। पाकिस्तान को आजादी मिले अभी 24 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि एक नया देश अस्तित्व में आ चुका था। आज बांग्लादेश की आबादी लगभग 17 करोड़ है, जो इसे दुनिया का 8वां सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बनाती है, जबकि इस्लामी दुनिया में ये तीसरे स्थान पर आता है। बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल लगभग 1,44,000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में छोटा होने के बावजूद ये देश बेहद उत्पादक है। इसकी सीमाओं का 95% भारत से और 5% म्यांमार से मिलता है, जबकि दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी की लंबी तटीय पट्टी मौजूद है। यहीं एशिया का सबसे लंबा रेतीला समुद्र तट कॉक्स बाजार स्थित है, जिसकी लंबाई लगभग 120 किलोमीटर है और जिसे दुनिया के सबसे लंबे समुद्र तटों में गिना जाता है। बांग्लादेश को दुनिया की सबसे मेहनती कौमों में शामिल किया जाता है। आप दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, खासकर अरब देशों में, आपको बंगाली मजदूर, ड्राइवर, दर्जी और फैक्ट्री वर्कर बड़ी संख्या में काम करते हुए दिखाई देंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के अनुसार लगभग 74 लाख बांग्लादेशी अपने देश से बाहर काम कर रहे हैं, जो हर साल अरबों डॉलर की राशि अपने वतन भेजते हैं। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। चीन और भारत जैसे विशाल क्षेत्रफल वाले देश साल में 3 बार धान की फसल उगाते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में 92वें स्थान पर होने के बावजूद बांग्लादेश भी साल में 3 बार चावल पैदा करता है। इतना ही नहीं, ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है और चावल का निर्यात भी करता है। 1971 के बाद बांग्लादेश की हालत बेहद खराब थी। मुद्रा की कीमत लगभग शून्य थी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी रुपए पर मोहर लगाकर इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन समय के साथ हालात बदले। आज बांग्लादेश की मुद्रा टका है और एक बांग्लादेशी टके के बदले लगभग 2 रुपए 30 पैसे पाकिस्तानी मुद्रा मिलती है। वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश की जीडीपी लगभग 460 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी लगभग 340 अरब डॉलर के आसपास है। बांग्लादेश की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2800 डॉलर है, जबकि पाकिस्तान में ये लगभग 1600 डॉलर है। बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार आज भी 21 अरब डॉलर के आसपास हैं। जिस देश को कभी दुनिया का दूसरा सबसे गरीब देश कहा जाता था, आज वही देश दक्षिण एशिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्री है। 1980 के बाद इस देश ने लगभग पूरी तरह से एक ही क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया, और वो था टेक्सटाइल। सस्ती बिजली, टैक्स में छूट और बड़े स्तर की फैक्ट्रियों की वजह से बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गारमेंट्स निर्यातक बन गया। आज कई पाकिस्तानी टेक्सटाइल ब्रांड भी बांग्लादेश में उत्पादन कर रहे हैं, जिससे यहाँ रोजगार के अवसर लगातार बढ़ते चले गए। 2026 में पाकिस्तान के पास एक बार फिर अवसर मौजूद है। अमेरिका की नई व्यापार शुल्क नीतियों के अनुसार बांग्लादेश से आयात पर अधिक टैक्स लगाया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान से आने वाले उत्पादों पर अपेक्षाकृत कम टैक्स है। यदि पाकिस्तान अपनी औद्योगिक व्यवस्था को स्थिर कर ले तो ये अंतर फिर से कम किया जा सकता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है। यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर 44,000 से अधिक लोग रहते हैं। ढाका को रिक्शा कैपिटल और मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ 6,000 से अधिक मस्जिदें मौजूद हैं। ट्रैफिक यहाँ बेहद घना रहता है, लेकिन इसके बावजूद जिंदगी लगातार चलती रहती है। ढाका का स्ट्रीट फूड बेहद मशहूर है। यहाँ का खाना तीखा, सादा और किफायती होता है। दाल, बकरे के पाए, गोलगप्पे और केला भरता यहाँ खास तौर पर पसंद किए जाते हैं। मछली यहाँ सिर्फ भोजन नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की रोजी रोटी भी इसी से जुड़ी हुई है। बांग्लादेश केवल फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है। कप्ताई झील के द्वीप, तैरते हुए बाजार, यूनेस्को द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक मस्जिदें, पहाड़पुर का बौद्ध मंदिर और हरियाली से ढकी पहाड़ियां और झरने ऐसे दृश्य हैं जिन्हें बहुत से लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं।
दोस्तों, बांग्लादेश की कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये भविष्य के लिए एक स्पष्ट संदेश है। मेहनत, स्पष्ट लक्ष्य और निरंतरता किस तरह एक देश की किस्मत बदल सकती है, बांग्लादेश इसकी जीती जागती मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।